हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखा और कोण चैप्टर का प्रश्न वाली 6.3 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर है डी, कैसे समांतर का सिंबल कहते हैं। ठीक है, कोमा कोण बी ए सी बराबर है 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर है 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आकृति आपका दिया गया है 6.41। ठीक है, अब प्रश्न में आपका कहा गया है कि ए बी समांतर है डी का। देखिए ए बी जो रेखा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक वो किसके समांतर है? डी रेखा का समांतर, माने ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, माने समान दूरी से आपका है। ठीक है, और समांतर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है। देखिए कोण बी ए सी यानी आपका बीच में क्या ए है, तो एक कोण का मान है 35 डिग्री। ठीक है, अब फिर आपका बोला कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है। देखिए कोण सी डी ई बीच में आपका डी है, देखिए ये आपका 53 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कोण आपको डी सी ई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको बीच में सी है, यानी आपको ए वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ कोण बना देता हूँ। ठीक है, आपको ए वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए वाला कोण ज्ञात कैसे आप करिएगा। देखिए ये आपका 53 डिग्री है। अगर हमको एक कोण ज्ञात हो जाता है तो ये आपका कोण आसानी से ज्ञात हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज डी सी ए ई, तो त्रिभुज का दो कोण अगर ज्ञात हो जाता है तो आपका तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो एक कोण कैसे निकलेगा? तो देखिए आपका ए बी और डी सी रेखा आपका क्या है? समांतर है, और जब ये दोनों रेखा समांतर है और इसके बीच एक तिर्यक रेखा खींचा गया है, देखिए ए ई। ठीक है, तो जब एक तिर्यक रेखा खींचा गया है तो जितना कोण हिया होगा उतना कोण आपका हिया बनेगा, ए हिया। क्यों बनेगा? क्योंकि ए आपका एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम हल, लिखते हैं दिया है, दिया है। क्या दिया गया आपका? ए बी समांतर डी ई। ठीक है, फिर आपका दिया गया है कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर आपका 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री दिया गया है, और ज्ञात क्या करना है? डी सी ई कोण ज्ञात करना है, तो ये भी लिख लीजिए, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण डी सी ई। ठीक है, ये ज्ञात करना है, तो अब हमें क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं प्रमाण। ठीक है, लिख रहे हैं। चलिए अब प्रमाण में हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ए बी रेखा आपका क्या है? डीसी के समांतर है, ठीक है, और इन दोनों रेखाओं के बीच एक क्या आपका ए ए तिर्यक रेखा खींचा गया है। ठीक है, जो ए बी रेखा को ए बिंदु पर और डी ई रेखा को ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो लिखिए, तो लिखिएगा चूंकि, चूंकि ए बी समांतर डी ई। ठीक है, डी ई तथा तिर्यक रेखा, तथा तिर्यक, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या आपका? ए ई, ए ई उनको, उनको क्या क्रमशः, क्रमशः ए तथा ई बिंदु पर काटती है। ए तथा ई बिंदु पर काटती है,
काटती है, काटती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका क्या लिखिएगा, कोण लिखिएगा DEC लिखिएगा, ठीक है। कोण DEC बराबर किसका होगा, कोण BAE का, ठीक है। कोण BAE का मतलब एक कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। कारण क्या आप दीजिएगा, कारण दीजिएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। ये आप कारण दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका मान निकालना तो इसको लिख दीजिए, कोण DEC बराबर, देखिए इसका मान मालूम है, इसका मान आपको 35 डिग्री, देखिए BAE बराबर 35 डिग्री, बीच में ये है तो 35 डिग्री, ठीक है, लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आ गया, किसका आ गया, इसका, तो ये लिख दीजिए आपका 35 डिग्री, ठीक है, आ गया। अब देखिए त्रिभुज DCE लेते हैं, ठीक है, लेते हैं। अब त्रिभुज DCE में देखिए, त्रिभुज DEC में क्या होगा आपका, देखिए कोण DCE जोड़ कोण CDE फिर जोड़ कोण DEC बराबर कितना हो जाएगा आपको, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मान कितना है, कोण DCE, देखिए कोण DCE, ठीक है, तो इसका मान मालूम नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कोण DCE, इसी को निकालना है, ठीक है। फिर प्लस देखिए कोण CDE का मान मालूम है, CDE है देखिए 53 डिग्री, बीच में D है, देखिए D है 53 डिग्री, ठीक है। और फिर प्लस कोण DEC का मालूम है, देखिए DEC का 35 डिग्री, ठीक है, बीच में कोण आपका ये है, देखिए ये 35 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री लिख दीजिए, क्लियर। चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ आप एरो दे सकते हो, एरो देते जाइए, देखिए कोण DCE, फिर दीजिए, देखिए 53 और 35 को जोड़िए, 5 3 8 और 5 3 8 88, अब प्लस का चिन्ह दीजिए, ठीक है। चलिए अब बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए ऐसे है। अब देखिए यहाँ लिखिएगा कोण DCE बराबर 180 को उतारिए डिग्री को, ठीक है, बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस 88 है, बराबर राइट साइड जाएगा तो -88 आ जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, संख्या को संख्या पाई पे दे रहे हैं, ठीक है, ये काम करना हो, क्योंकि ये तो घटेगा जुड़ेगा नहीं, इसका करेगा संख्या का साथ, तो इसीलिए आपका कोण DCE बराबर कितना आ गया, घटाइए, देखिए एक कैरी लीजिए, 10 में 8 गया 2, यहाँ 7 बचा, 7 में 8 गया, नहीं जाता 7 में 8 तो 17 में 8 गया, आपका आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। तो कोण DCE बराबर 92 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, मतलब ये आपका 92 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।